महोदय, आपने अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से विकास की गंगा बहने की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई है। वो एक दस्तावेज था। विपक्ष के लोग राज्यपाल जी के भाषण को सुनने के बजाय अब अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। उस समय उनके भाषण को सुनने की आवश्यकता नहीं समझते थे, चूंकि जनता को जब यह मालूम पड़ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है तो उनको निश्चित रूप से कष्ट हो रहा था, क्योंकि लगातार जनता के द्वारा जो उनकी अवहेलना हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, इन दलों ने जो प्रदेश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था, उसके कारण जनता ने इनको नकार दिया और मोदी जी और योगी जी पर विश्वास किया। पूरे 5 वर्ष मोदी जी ने और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किए हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। अभी G20 का आगरा में कार्यक्रम हुआ। आगरा एक ऐतिहासिक शहर के रूप में लोगों के सामने आया है, देखने लायक है। मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत लोग घूमने के लिए आगरा आ रहे हैं, जगह जाके देखिए कि आगरा कैसा है, कहां से कहां पहुंच गया। आगरा को मोदी जी, योगी जी ने 2020 में गंगा जल दिया, लोगों के घरों में गंगा जल पहुंचा। यह किसने दिया? आगरा में इतना विकास हुआ, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। और आपके कार्यकाल के अंदर जरा देखिए कि सुबह लोगों ने, डॉक्टरों ने, उद्योगपतियों ने पार्कों में घूमना बंद कर दिया था, क्योंकि इनके कार्यकाल में अपहरण एक उद्योग था, गुंडा इनके कार्यकाल में उद्योग बन चुका था। और आज बौखला इसलिए रहे हैं क्योंकि सत्ता कैसे प्राप्त हो, और सत्ता के लिए ऐसे बौखला रहे हैं भाजपा के कामों को देख देख कर, जैसे लोमड़ी को अंगुल नहीं मिले तो खट्टे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति समाजवादी पार्टी के लोगों की हो गई है। मान्यवर, मेरा आग्रह है, बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं जैसे देश में मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ये निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गुंडे सरेआम सड़कों पर घूमा करते थे, आज वो बिलों में भी ढूंढने पे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहां चले गए। नकल माफिया, भू माफिया सब गायब हो गए हैं, सट्टा माफिया गायब हो गए हैं। और इसलिए समाजवादी पार्टी को अपने जो उस समय उन्होंने जनता पे अत्याचार किए, लोगों के कामों को अनदेखा किया, उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए 2024 नहीं, अब 27 में भी नंबर आने वाला नहीं है। मान्यवर, अध्यक्ष जी ने कहा था कि भाई समस्याएं बताइए, मंत्रालय को भेजेंगे। तो आगरा में 2020 में 2017 से पहले 30%, 35% क्षेत्र में सीवर लाइन और वाटर लाइन हुआ करती थी, लेकिन आज हमें गर्व है 70% क्षेत्र को अब गंगा जल मिलने लगा है, सीवर लाइन डल चुकी है। जो 30% क्षेत्र उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रह गया है, मेरा आग्रह है आपके माध्यम से मंत्रालय तक पहुंच जाए, पूरा सर्वे करवाया जाए, कहां 30% क्षेत्र में वाटर लाइन और सीवर लाइन नहीं है, वहां सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था की जाए। मान्यवर, आगरा में एक लेबर कॉलोनी है, बल्केश्वर कॉलोनी, 1955 में वो होनी थी। वहां किराएदार रहते हैं, अनेक किराएदार दूसरी जगह जाके बसकर अपने निकष्ट को वो किराएदारी देकर चले गए हैं। मेरा आग्रह है उन लेबर कॉलोनी के सभी किराएदारों को जो रहते हैं उनको नियमित किया जाए, और जो खरीदना चाहे उनको बाजार रेट से उनको दिलवा दिया जाए, ताकि छोटे मोटे कर्मचारियों को उत्पीड़न से उनको मुक्ति मिल सके। मान्यवर, आगरा ट्रैफिक की समस्या से बहुत जूझ रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर को काफी ठीक भी किया है। मेरा आग्रह यह है कि आगरे में तत्काल ट्रांसपोर्ट नगर की भी व्यवस्था की जाए,
ताकि वो काम हो सके। क्योंकि पिछली सरकारों ने, चाहे वो सपा की रही हो, बसपा की रही हो, कांग्रेस के कार्यकाल में रही हो, उन्होंने आगरा के लिए कुछ नहीं किया। अब एक विकास चालू हुआ है तो विकास में और तेजी आने की आवश्यकता है, इसको देख लिया जाए। मान्यवर आगरा में टीटी जेट में आता है, आपका फिरोजाबाद भी आता है, 99 रुपए किलो के हिसाब से सीएनजी मिल रही है। नोएडा में 83 रुपए के हिसाब से मिल रही है। यह समानता रहनी चाहिए, एक ही प्रदेश में दो दो रेट नहीं चलनी चाहिए और टीटी जेट वालों को ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मान्यवर, यह सेम की जरूरत नहीं है, इसको ठीक करना है, विसंगति है ये, इसको ठीक करना है। आपको तो हर चीज ऐसे वो सपा के लोग तो इस प्रकार से बौखलाए हुए हैं, इस समय आप अपनी बात रखें। मान्यवर, मेरा एक निवेदन था कि विकास प्राधिकरणों में पुरानी आदत पड़ी हुई है नक्शा पास कराने को लेकर, उसमें सरलीकरण किया जाए। साथ में जो भी एनओसी चाहिए नक्शा पास कराने के लिए वो प्राधिकरण स्वयं प्राप्त करे, दूसरे सरकारी विभाग से वो बात करे, फीस जमा करा ले। ये कोई तरीका नहीं है तो आम नागरिक को परेशान करती है, इसलिए आम नागरिक नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। ये जो नियम बने हुए हैं, ये सभाकाई के नियम बने हुए, इनको ठीक करने की आवश्यकता है। साथ में मेरा यह कहना है कि जो आवासीय क्षेत्र में पिछले 50-60 वर्षों में जो कॉमर्शियल गतिविधियां प्रारंभ हुई थी, मेरा आग्रह यह है कि उनको नियमित करने के बारे में विचार करना चाहिए, तभी अच्छा काम चल सकता है। मैं ये जो सभा के लोग देखते हैं उनके बारे में इतना समय लेना चाहिए, ये तो वो हैं कि हमारी पूजा पाठ को ही बंद करा दें। हमको मालूम होना चाहिए कि जन्माष्टमी बंद करा दी थी पुलिस की, यही समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने पुलिस लाइन में होने वाले जन्माष्टमी उत्सव पर रोक लगा दी थी। जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने तो पुलिस लाइन में, पुलिस थानों में जन्माष्टमी प्रारंभ हो चुकी थी। यह समाजवादी पार्टी के लोग आज कहते हैं हम पर लोकतंत्र विरोधी होने की बात करते हैं। कांग्रेस जिसने 1975 में आपातकाल लगाया था, उनके साथ गलबैया कर रहे हैं और हम पर तानाशाही की बात करते हैं। मान्यवर, यह कल तक अकबर और औरंगजेब की बात करते थे, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। अब अकबर और महाराणा प्रताप की तुलना नहीं होगी। अकबर कभी महान नहीं थे, औरंगजेब कभी महान नहीं था, महाराणा प्रताप महान थे, महान है, महान रहेंगे। ये हमारे मान्यवर, मेरा एक अंतिम निवेदन एक है कि एक कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, देश में सूचना प्राप्त करके ठीक स्थिति को लाने का था, लेकिन कुछ समय से देखने में आ रहा है कि सूचना के अधिकार का कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सत्ता और विपक्षी की बात नहीं है, आम नागरिक को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसको लोग उद्योग बनाने में लगे। ठीक है माननीय सदस्य, क्योंकि सपा काल में जो गुंडई होती थी उस पर रोक लगी है, तो अब एक नया हथकंडा अपना लिया है, सूचना के माध्यम से लोगों का उत्पीड़न करने का प्रयास होता है। इस चौथ वसूलों के भी हमको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ठीक है, समाप्त करें। हाँ, मेरा विषय इतना ही था। इन सारी जो मैंने अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपसे निवेदन किया है वो विभिन्न मंत्रालयों तक पहुंच जाए, ऐसा अध्यक्ष जी ने भी कहा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय